कबीर के दोहों की श्रृंखला में आज का दोहा है, माया महा ठगनी हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। केशव के कमला हुई बैठी, शिव के भवन भवानी। पंडा के मूरत हुई बैठी, राजा के घर रानी। काहू के हीरा हुई बैठी, काहू के कौड़ी कानी। भक्तन के भक्तिन हुई बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्मानी। कहे कबीर सुनो भाई साधु, यह सब अकथ कहानी। यानी कि ये दोहा है। अब ये पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों का हम संदर्भ देखेंगे, प्रसंग देखेंगे और व्याख्या देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले संदर्भ की बात करते हैं। तो संदर्भ किस प्रकार लिखा जाएगा, मैंने पहले भी बताया हुआ है, यहाँ पर थोड़ा परिवर्तन के साथ बताता हूँ कि प्रस्तुत पद्यांश हिंदी साहित्य काव्य परंपरा के श्रेष्ठ निर्गुण भक्त कवि संत कबीरदास जी द्वारा रचित है, जो कबीर के काव्य ग्रंथ बीजक से उद्धृत है। बीजक, साखी, सबद तथा रामायणी 3 खंडों में विभाजित कबीर का काव्य संकलन है। तो इस प्रकार ये रहा संदर्भ। प्रसंग की बात करें तो इस जो ये हमारा दोहा है, पद्यांश है, इसमें कबीर क्या कहना चाहते हैं वही हम लिखेंगे प्रसंग में। ठीक है, उसको समराइज करके कि इसका मूल भाव क्या है। तो प्रसंग लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में कबीर ने माया रूपी सांसारिक प्रपंच के सर्वग्रासी रूप को सफलतापूर्वक उपस्थित किया है। यानी कि जो माया रूपी सांसारिक प्रपंच है उसका सर्वग्रासी, जो सब कुछ खा जाने वाला रूप है, उसको कबीर यहाँ पर उद्धृत करते हैं। कबीर बताते हैं कि स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी माया से नहीं बच सके। कबीर इन दोहों के माध्यम से तत्कालीन समाज के अंधविश्वास को भी उजागर करते हैं और उसको तत्कालीन समाज को अंधविश्वासों से मुक्त करना चाहते हैं। अब इन पंक्तियों में कबीर क्या कहते हैं उसको देखेंगे व्याख्या के अंदर। तो व्याख्या की बात करते हैं कि माया महा ठगनी हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो माया है ये महा ठगनी है, मतलब बहुत बड़ी ठग है। यह मैं जानता हूँ, यानी जो ये सांसारिक माया मोह है जिसमें इंसान डूबा हुआ है, बहुत बड़ी ठग है जो इंसान को अपने मोह जाल में फंसाए हुए है। तिरगुन फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। यानी कि तिरगुण यानी कि तीनों गुण। तीनों गुण कौन से हैं? सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। तीनों को फांस लेती है। कैसे फांस लेती है? और फंसाकर अपने हाथों में लेकर घूमती है। और कैसे फांसती है? मधुरी वाणी बोलकर, मीठी वाणी बोलकर। ठीक है, मीठी वाणी बोलकर ये तिरगुण को, तीनों गुणों को फांस लेती है, यानी फंसा लेती है और अपने कर में लेकर कठपुतली बनाकर घुमाती रहती है इधर उधर। जैसे कठपुतली में धागा बांध दिया जाता है, इधर उधर जिधर चाहो घुमाओ, वैसे ही माया जो है इंसान को, मनुष्य को इस जगत में घुमा रही है। आगे कबीर क्या कहते हैं? केशव के कमला हुई बैठी, शिव के भवन भवानी। और यह जो माया है केशव के कमला होकर बैठ गई है। केशव अर्थात भगवान विष्णु के, कमला अर्थात लक्ष्मी जी होकर विराजमान है, और शिव के भवन भवानी, और शिव के यहाँ भवानी अर्थात पार्वती जी होकर विराजमान हो गई है। पंडा के मूरत हुई बैठी, और पंडा के मूर्ति होकर विराजमान हो गई है। यानी कि पंडा की मूर्ति होकर किस प्रकार विराजमान होगी? क्योंकि पंडा की भक्त किसमें है? मूर्ति में है। वो किसमें संलग्न है? मूर्ति में। ठीक है, तो वो मूर्ति के रूप में जो माया है उसको अपनी ओर खींच रही है। राजा के घर रानी, और राजा के घर जो है रानी होकर उसे अपने मोह जाल में फंसाए हुई है, उसे ठग रही है। काहू के हीरा हुई बैठी, काहू के कौड़ी कानी। और किसी के यहाँ हीरा होकर विराजमान है और किसी के यहाँ कानी कौड़ी। हीरा होकर किसके यहाँ विराजमान होगी? जो अमीर है। और कानी कौड़ी होकर किसके यहाँ विराजमान होगी? जो गरीब है। भक्तन के भक्तिन हुई बैठी, और भक्तों की जो भक्त हैं उनकी भक्ति होकर उनके अंदर विराजमान हो गई है यह माया, और उन्हें इस संसार में फंसाए हुए है। ब्रह्मा के ब्रह्माणी, और ब्रह्मा के यहाँ ब्रह्माणी होकर विराजमान हो गई है, और उन्हें भी यह ग्रसे हुए है। स्वयं ईश्वर भी इससे मुक्त नहीं है। कहे कबीर सुनो भाई साधो। कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधो, हे मनुष्य सुनो, यह सब अकथ कहानी, ये सब अकथनीय कथा है। यह जो मोह जाल है, माया है, ये अकथनीय है, ये सर्वत्र व्याप्त है। तो इस प्रकार ये रही इसकी व्याख्या।
मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। वीडियो हेल्पफुल रहता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते चलिए और अपने दोस्तों से भी कराते चलिए। धन्यवाद।